दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पासपोर्ट कब और कितने दिन में आता है और क्यों इतना टाइम लगता है। सब कुछ आज की वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो को आप एंड तक देखना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। सबसे पहले तो समझ लो, पासपोर्ट जो आपका आता है, नॉर्मल पासपोर्ट अगर आप अप्लाई करते हो तो इसमें जो टाइम पीरियड लगता है 12 से 15 दिन 20 दिन के अंदर अंदर आपका पासपोर्ट आ जाता है। वहीं अगर आप तत्काल पासपोर्ट अप्लाई करते हो तो जिस दिन आपका पासपोर्ट का वेरिफिकेशन होता है उसके बाद दूसरे तीसरे दिन आपका पासपोर्ट आ जाता है। इट मीन्स आज अगर आपका पासपोर्ट का अपॉइंटमेंट है तो आज के बाद 2 से 3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर अंदर आपका तत्काल पासपोर्ट आ जाता है। तो नॉर्मल अगर आप इस तरीके से चेक करो तो नॉर्मल पासपोर्ट को आने में समय लगा 15 से 20 दिन का और तत्काल पासपोर्ट को आने में समय लगा 3 से 4 दिन का। तो यही प्रोसीजर होता है और इतने दिन के अंदर आपको पासपोर्ट मिल जाते हैं। लेकिन बहुत टाइम क्यों लगता है, इसके पीछे के कारण क्या है? क्यों हमें कभी कभी महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना लग जाता है पासपोर्ट मिलने के लिए? इसके पीछे के कारण क्या है, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी शॉर्ट्स में मैंने आपको क्लियर कर दिया कितना टाइम लगता है। अब समझो आपकी पासपोर्ट आप अप्लाई कर दिए, अपॉइंटमेंट आपका हो गया आज के दिन। आज के दिन आप पासपोर्ट ऑफिस गए और वहां से आप सारा प्रोसेस कंप्लीट करके आ गए घर पे। उसके बाद आपकी फाइल चली जाती है एसपी ऑफिस। पहले आरपीओ में देखो, ऑनलाइन सारा प्रोसीजर आज के समय हो गया है। वो फाइल आरपीओ चली जाती है, आरपीओ से थाने पे जाती है, थाने पर जब आपकी फाइल जाती है तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाता है। अब आज के दिन आपका अपॉइंटमेंट हो गया है तो पुलिस वेरिफिकेशन आपका 7 वर्किंग डेज 48 आवर के अंदर अंदर 72 आवर के अंदर अंदर होता है। नॉर्मली देखा गया है कि 2 दिन के बाद ही आपका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाता है। तो 2 दिन तो ऐसे ही इस प्रोसेस में लग गया है। आज का दिन तो गया ही, 2 दिन वैसे लग गया, तो 3 दिन ऐसे हो जाते हैं। नॉर्मल या तत्काल दोनों के लिए कंडीशन अप्लाइड है। लेकिन तत्काल में क्या है कि जैसे पासपोर्ट वेरिफिकेशन आपका हुआ उसके बाद वो आपके पासपोर्ट को इशू कर देते हैं और तत्काल में इशू कर देते हैं तुरंत। और नॉर्मल वाले में क्या है कि जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन सब कुछ फाइनल हो जाता है तब आपके पासपोर्ट को इशू करते हैं। बस इतना अंतर है, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो जब आपकी फाइल थाने पर पहुंचती है तो 2 दिन के बाद जो है कभी भी आपका अपॉइंटमेंट मतलब आपका पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ सकता है, या तो आपके घर पे पुलिस वाले आके विजिट कर सकते हैं। तो कभी कभी देखा गया, मोस्टली अगर देखा गया है तो 4-5 दिन बाद ही पुलिस वाले आते हैं। आज के दिन आपने पासपोर्ट वेरिफिकेशन करा लिया तो आज के बाद 5 दिन के बाद ही आएंगे वो, तो 6 दिन तो ऐसे हो गया, 5 1 6, या फिर 3 दिन का भी टाइम लगा तो 3 1 4 हो गया, या कई बार 8 दिन 10 दिन भी लगा देते हैं। कई बार तो पुलिस वाले आते ही नहीं है। तो उस कंडीशन में आपको थाने पर जाके पता कर लेना है कि आपकी फाइल उनके पास पहुंची कि नहीं। अगर पहुंची तो वहां पर जाकर आप खुद से पुलिस वेरिफिकेशन करा लो। कई लोग क्या है कि वेट करते हैं पुलिस वाले कॉल करेंगे या तो वो खुद आएंगे। क्यों आएंगे भाई? उन्हें क्या जरूरत है? उन्हें जरूरत क्या पड़ी है? कुछ नहीं ना। आपको जरूरत है तो आप जाओ, ठीक है, जाके वेरिफिकेशन करा लो। तो ये सब में नॉर्मल अगर देखा जाए तो 5 दिन टाइम ये लेगा। 1 दिन आपका अपॉइंटमेंट का हो गया, 6 दिन हो गया। उसके बाद आपका जब पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है तो आपकी फाइल थाने से एसपी ऑफिस चली जाती है। बहुत सारे लोग जब अपना स्टेटस चेक करते हैं बोलते हैं कि हमारी फाइल सो हो रही है अंडर रिव्यू एट द एसपी ऑफिस। तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी फाइल एसपी ऑफिस रुकी है, वहां पर चेक करा जाता है कि आपके नाम से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, कोई केस तो नहीं चल रहा है, कहीं आपने झूठ तो नहीं बोला है। देखो, अगर आपके ऊपर केस चल रहा है तो ये कोई बिग डील नहीं है, आप पासपोर्ट बनवा सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप इस चीज को छुपा देते हो अप्लाई करने के दौरान कि हाँ आप बोल देते हो कोई केस नहीं है, तो उस कंडीशन में आपका पासपोर्ट वहां पर अटक जाता है। क्योंकि अगर आप छुपाओगे तो उसका कोई डॉक्यूमेंट दिखाओगे नहीं। अगर आप बता रहे हो, टिक मार रहे हो कि आपके ऊपर कोई केस वगैरह चल रही है, तो फिर आप उसका दस्तावेज दिखाओगे जो कोर्ट में आपका चल रहा होता है। तो वो दिखाओगे तो पुलिस वालों को आइडिया रहेगा, तो उससे आपसे चेक करेंगे, चल रही है तो वो अप्रूव कर देते हैं। लेकिन आप छुपाए हो तो उस कंडीशन में एसपी ऑफिस में आपकी फाइल रुक जाती है। तो आप समझ लो थाने से एसपी ऑफिस में भी 2-3 दिन नॉर्मली लग जाता है। 2-3 दिन फाइल वहां रुकती है, 5-6 दिन तो ऐसे हो गया, 3 दिन उधर हो गया, 6-3 9 दिन। अब उसके बाद जब आपकी फाइल वहां से सब कुछ हो जाता है तो आपकी फाइल रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में जाती है। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस 2-3 दिन का ही काम होता है। वहां पर आपकी फाइल को दोबारा से चेक करा जाता है, दोबारा से वेरीफाई करा जाता है। आपके मार्कशीट को वेरीफाई करने के लिए ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है वो बोर्ड के पास भेजा जाता है। बाकी डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है कि नहीं, जेरोक्स वगैरह सब सही आया कि नहीं। कहीं भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आपकी फाइल हमेशा आपको स्टेटस ये शो करेगा, योर पासपोर्ट इज अंडर रिव्यू एट द रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। तो ये हमेशा ऐसे ही आपको शो करता रहेगा। फिर देगा डॉक्यूमेंट रीसबमिशन का, इस तरीके से कुछ ऑप्शन शो करेगा। तो इसे ये टाइम ले लेता है, 1-2-3 दिन का टाइम यहाँ पर लग जाता है। पहले आपका लगा 5 दिन, 1 दिन आपका अपॉइंटमेंट का 6 दिन, 3 दिन आपका इधर लग गया, 6-3 9 दिन। और फिर वहां से फाइल आपकी यहाँ गई रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, तो 3 दिन उसको पकड़ लो, 9-3 12 दिन हो गया। अब 12 दिन के बाद अगर सब कुछ सही रहा, सब कुछ परफेक्ट रहा,
तो आपके पासपोर्ट को डिस्पैच कर दिया जाता है विद इन 1 और 2 डेज के अंदर आपको पासपोर्ट मिल जाता है। टोटल 13 से 14 दिन या 15 दिन पकड़ लो, इसके आसपास आपको पासपोर्ट मिल जाता है और ये प्रोसेस में टाइम लगता है, ठीक है। अब वहां से पासपोर्ट तो आपको चला गया, भेज दिया उन लोगों ने, डिस्पैच कर दिया। अगर आप घर पर अवेलेबल नहीं हो तो वो पासपोर्ट रिटर्न आ जाता है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। अब दोबारा उस पासपोर्ट को लेने के लिए आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट लेके आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा। उसके बाद वो आपके पासपोर्ट को दोबारा डिस्पैच करते हैं। लेकिन कई सारे लोगों का शो करता है कि अभी योर पासपोर्ट इज अंडर रिव्यू एट द रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, और उनका नहीं आया पासपोर्ट, जो कि मैंने बताया था वीडियो में। तो तत्काल पासपोर्ट नॉर्मली 3-4 दिन में आ जाते हैं। नॉर्मल पासपोर्ट आपका नॉर्मली 12-15 दिन 20 दिन के अंदर अंदर आ जाते हैं। लेकिन उन लोगों के पासपोर्ट नहीं आते हैं जिनके डॉक्यूमेंटेशन में कोई ना कोई इशू आ जाता है, चाहे मार्कशीट चेक के लिए चली जाती है। अगर आपकी मार्कशीट बोर्ड के पास चेक करने के लिए भेज दिया उन लोगों ने, तो इस कंडीशन में 3 महीना 4 महीना 6 महीना 8 महीना का भी टाइम लग सकता है। अगर आप मेरे से भी कांटेक्ट करोगे तो इसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता। अगर आपकी इसमें कोई हेल्प कर सकता है तो पासपोर्ट ऑफिस आप कॉल करो, या तो डायरेक्ट उन्हें कांटेक्ट करो, कॉल करो, व्हाट्सअप करो, या फिर आप उन्हें पासपोर्ट ऑफिस जाओ, उनसे मिलो, बात करो, तभी जाके आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। अगर मार्कशीट का इशू हुआ तो बाकी कोई डॉक्यूमेंट में इशू हुआ कि जैसे एज का इशू आ रहा है, नेम का मिसमैच कर रहा है, कोई दिक्कत आ गई, तो जिस प्रॉब्लम से आपको वहां रुका है पासपोर्ट आपका रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में, वो प्रॉब्लम आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाकर ही सॉल्व करना होगा। अब क्या, बहुत सारे लोग जो है मेरे से ही पूछते हैं कि मेरा स्टेटस शो कर रहा है कि योर पासपोर्ट इज अंडर रिव्यू एट द रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, तो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रुका है तो किस रीजन से रुका है। तो ये देखो, अगर आप मेरे से पूछो, किसी से पूछो, तो कोई आपको एग्जैक्ट रीजन नहीं बता पाएगा, क्योंकि इसके पीछे 10-12 रीजन होते हैं, कोई भी एक रीजन से रुका हो सकता है। तो एग्जैक्ट रीजन आपको कोई नहीं देगा। आपको क्या करना पड़ेगा, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट लेकर आपको वहां जाना पड़ेगा और वहां पता करना होगा किस रीजन से आपका पासपोर्ट रुका हुआ है। और जो भी वो प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो आप सबसे पहले सारे दस्तावेज आप साथ में लेके ही जाओ, और जिस प्रॉब्लम से रुका है उस प्रॉब्लम को आप वहां जाकर सॉल्व करो। और जैसे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे तो आपके पासपोर्ट को वो डिस्पैच कर देंगे, इट मीन्स आपके घर पर भेज देंगे। और ऐसा नहीं कि आपको नॉर्मल, देखो अगर बात करें रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है। देखो, नाम चेक होता है, जो वहाँ पर जेरोक्स आपका डॉक्यूमेंट्स का होता है वो भी चेक करते हैं लोग, सिग्नेचर आपका चेक करते हैं, आपका आधार कार्ड, ये सब वेरीफाई करते हैं, आपके मार्कशीट को बोर्ड के पास भेजते हैं वेरिफिकेशन के लिए। कभी कभी डॉक्यूमेंट रीसबमिशन का भी आ जाता है, बहुत सारे लोग का स्टेटस की डॉक्यूमेंट आपको रीसबमिट करना, दोबारा ला के दिखाओ, या इस तरीके से रीजन रहते हैं जिसकी वजह से आपका पासपोर्ट जो है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रुका रहता है। और ये सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आपको तो जाना पड़ेगा ना रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, तो वहां जाना पड़ता है। कई बार क्या है कि रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से आपको एक लेटर मिलता है, लेटर आपको घर पे कुरियर के थ्रू आता है, और आपको तब पता चलता है कि आपकी फाइल रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रुकी है। तो अगर आपकी उस फाइल में लिखा है कि आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट लेकर ही आना है, तो आपको अपॉइंटमेंट लेकर ही जाना होगा। अगर वहां पर लिखा है कि आप वर्किंग डेज में 9:30 से 12:30 के बीच में आप आ सकते हो बिना अपॉइंटमेंट के, तो आपको कोई अपॉइंटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। आप बस उस जो आपको पेपर आया है, जो आपको पेपर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से, उसे आप लेके और अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ आप पहुंच जाओ रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, और उस पेपर में साफ साफ लिखा होगा किस प्रॉब्लम से आपका पासपोर्ट रुका है, और उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को सारे लेके जाओ और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाकी उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। अगर कोई और भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नए वीडियो, किसी और नए अपडेट के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।